दोस्तों, आज मैं 1857 की क्रांति के पार्ट 2 को लेकर इसमें मैं आपको बताने जा रहा हूं विद्रोह के केंद्रों के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं दिल्ली की। दिल्ली 11 मई 1857 क्रांतिकारियों ने पूरे दिल्ली पर कब्जा कर लिया। इससे नेतृत्व बहादुर शाह कर रहे थे। लखनऊ 30 मई 1857 30 मई 1857 बेगम हजरत ने वहां से नेतृत्व किया और 5 जून 1857 को कानपुर से नाना साहब ने नेतृत्व को संभाला। 4 जून 1857 ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 4 जून 1857 ये झांसी में विद्रोह फैला और किसके नेतृत्व में? लक्ष्मीबाई, जिनको हम मनु के नाम से भी जानते हैं। एक्चुअली हुआ क्या, डलहौजी के हड़प नीति ने गंगाधर राव की मृत्यु के बाद झांसी को अपने अधीन करने की घोषणा की, जिससे गुस्साई रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह का बिगुल खोल दिया। 3 अप्रैल 1857 को झांसी की रानी और अंग्रेजों के बीच युद्ध हुआ, जिसमें रानी लक्ष्मीबाई पराजित हुई और वो वहां से निकलते हुए यानी कालपी होते हुए कहां पहुंच गई? ग्वालियर पहुंच गई और ग्वालियर में तात्या टोपी के साथ मिलकर पुनः ग्वालियर के दुर्ग की रक्षा करने लगी। ग्वालियर में रानी लक्ष्मीबाई और अंग्रेजों के बीच युद्ध हुआ और इस युद्ध में रानी लक्ष्मीबाई वीर गति को प्राप्त। 18 जून 1858 वह काला दिन था जिस दिन हमारी रानी लक्ष्मीबाई शहीद हुई। हमारे देश के लिए उन्होंने कुर्बानी दी। बिहार से वीर कुंवर सिंह ने नेतृत्व किया था और ये पूरे देश में 1857 की क्रांति की लहर फैल गई। 1857 की क्रांति में दिल्ली पर पुनः अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया। बहादुर शाह द्वितीय को अंग्रेजों ने हुमायूं की कब्र पर ले जाकर बंदी बना लिया और उनके दोनों बेटे को गोली मारकर हत्या कर दी। तात्या टोपे को अंग्रेजों के हवाले कर दिया और तात्या टोपे को फांसी पर चढ़ा दिया गया। नाना साहब नेपाल भाग गए, हजरत बेगम भी नेपाल भाग गई। इस पूरी क्रांति ने अंग्रेजों की नींव हिला के रख दी। इस क्रांति का जो लोगो यानी चिन्ह था, रोटी और कमल का फूल था। एक्चुअली 1857 की क्रांति की विफलता का क्या कारण था? इस क्रांति के विफलता का मुख्य कारण क्या था? इस क्रांति के विफलता का मुख्य कारण समय से पहले ही इस क्रांति की बिगुल फूंक दी गई। हमारे जो क्रांतिकारी थे सभी पूरे भारतवर्ष के एक साथ क्रांति का बिगुल नहीं फूंक पाए। कहीं पहले हो गया और कहीं बाद में। जो समूह होना चाहिए था वो समूह नहीं हो पाया और अंग्रेजों की संख्या भी ज्यादा, साथ साथ अंग्रेजों के पास तोप थे, बंदूकें थी, परंतु हमारे क्रांतिकारियों के पास मात्र तलवार और भाले। इसी से हमारे क्रांतिकारी इस आजादी की क्रांति को लड़ रहे थे। आज मैंने आपके सामने एक छोटा सा टॉपिक 1857 की क्रांति पार्ट 2 रखा। आगे फिर अनेकों वीडियो के साथ आपके सामने प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू, जय हिंद।